संग दिल बीवियां उलझती हैं, नाराज होती हैं, बिगड़ती हैं और फिर आपके ही कदमों में बिखर जाती हैं और सब कुछ आपके पांव में हार देती हैं। रुपया रुपया जोड़ती हैं, कभी आपकी जेब से बचा बचा के और कभी अपनी विरासत में मिला रुपया। ऐसी बोली गायें होती हैं ये कि खावंद पर एहसान चढ़ाती हैं, लेकिन करती हमेशा घाटे का सौदा है। वो यूं कि सेंध सेंध कर जोड़ा रुपया आपकी औलाद पर लगा छोड़ती हैं। कभी बहुत हुआ तो अपने 2-4 जोड़े बना लिए, लेकिन अक्सर जानते हैं क्या करती हैं? जी हाँ, बहुत शौक से बाजार जाकर घर की कोई शे, कोई आराइश की या इस्तेमाल की चीज ले आती हैं। बहुत सियानी बनती हैं एक जुमले को, सिर्फ एक तहसीन के जुमले को इस जोड़ तोड़ का हासिल समझती हैं। आपके हिस्से का काम कर रही होती हैं और बदले में सिर्फ एक नजर, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट और तस्लीम पर राजी हो जाती हैं। देखिए, मजाजी खुदाओं, उसूल की बात है कि घर बनाना और चलाना मर्द की जिम्मेदारी है और उसको संभालना, सजाना, सुनवारना औरत की। अब ये औरत मर्द के हिस्से का काम करती है और तहसीन के 2 बोल में ही 2 बोल मांगती है और जानते हैं इन्हीं पर राजी हो जाती है। कुछ अय्याम कबल हमारे एक फेसबुक के दोस्त का ऑपरेशन था। दोस्त के दोनों गुर्दे नाकारा हो चले थे। तब्दीली का फैसला हुआ। उनकी पोस्ट देखी दिल मुस्तरिब था। कैसा खूबसूरत हंसता चेहरा। सच्ची बात है, मुझे बहुत अंदेशे थे दोबारा ये वापस आ भी सकेगा या नहीं। अल्लाह ने जिंदगी दी, लौट आए। मैंने मैसेज में मुबारकबाद दी और उनसे पूछा कि भाई आपको गुर्दा किसने दिया? उनका जवाब था मेरी एहलिया ने। मेरी आंखें भर आई कि ये कैसी कमाल की नियमत अल्लाह ने हमको दी है। भला ऐसा भी होता है, हमसे मोहब्बत करती हैं, फिर उलझती हैं और फिर अपना सब कुछ हम पर ही हार देती हैं। अगर वक्त आन पड़े तो अपनी जान भी वार देती हैं। 40 लाख का गुर्दा कौन फ्री में देता है कभी? तो हम ऐसे बेपरवाह हो जाते हैं कि तारीफ तो क्या तस्लीम से भी मुकर जाते हैं। लेकिन ये ऐसी होती हैं कि इस बेपरवाही का इलाज भी मजीद मोहब्बत से करती हैं कि शायद अब के शाम का बोला जल्दी लौट आए। शाम को एक वीडियो देखी कि खावंद बीवी की बेजाजित से हारा कि जो साथ जाने को तैयार न थी। उसने उसे मोटरसाइकिल पर बांधा और साथ ले चला। रास्ते में लोगों ने इस अमल पर उस मर्द को शर्मिंदा किया तो उसने उसे कोला। अब वो औरत लोगों को यकीन दिला रही थी कि कोई ऐसा मशकूक मामला नहीं, वो इसकी बीवी ही है। बस लड़ाई हो गई थी और साथ साथ में अपने खावंद के मुंह से पसीना कमाल मोहब्बत से साफ कर रही थी। लोगों के तेवर देखे तो सब लड़ाई भूल गई, बस यही फिक्र कि कोई उसके खावंद को कुछ न कहे। ऐसी जली होती हैं कि खाने का बेहतरीन हिस्सा तुम शोहरों कतलिए बचा के रखती हैं और आप बसा औकात ये पूछना भी भूल जाते हैं कि उसने खाना भी खाया या नहीं, वो कैसी है, वो कैसा महसूस कर रही है। उसका दिल कहीं जाने को तो नहीं कर रहा। कोई डिनर ही क्यों ना शाम को किसी मामूली होटल में किया जाए या आज खाना क्यों ना बाहर से लाया जाया। तुम सारा दिन काम करके तक जो जाती हो, हम भले तमाम दिन दोस्तों में चोल मार के आए। यही समझती हैं कि सरताज दिन भर काम काज के तके आए हैं। पांव भी धीरज रखती है कि मिजाज के नाजुक आबगिनों को टेस ना लग जाए और उसको बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि आप तमाम दिन करती क्या हो। पाकिस्तान में मुझे अपने एक मिलने वाले याद आ गए कि जब भी आते एक 8-10 बरस का बच्चा हमरा होता। एक रोज बताने लगे कि इसकी माँ नहीं, खाना भी खुद बनाता हूँ, इकट्ठे रहते हैं, एक कमरा लिया हुआ है, नौकरी लाहौर में है, मैं मुलाजिमत पर चला जाता हूँ, इसको हिफ्स के मदरसे में छोड़ के आता हूँ, तब कुछ काम कर पाता हूँ। मैं सोच के रह गया कि ये शोहर कैसे बेफिक्र होके काम पर चले आते हैं, अपनी नाक भी साफ न करने की एहलियत न रखने वाले, दुनिया में खुद को मजाजी खुदा का दावा करने वाले मर्द हजरात। सुनो, बीवियां ऐसी सादा होती हैं कि शादी की अगले रोज अपना हक के मेहर माफ करके बेटी होती हैं और अगर कोई ज्यादा मिस्कीन शक्ल बना ले या मोहब्बत से बाजों में भर ले तो वही रकम उसको देकर कहती हैं, ले आप बरत लीजिएगा, मैंने क्या करनी है, आप है ना। बीवियां कैसी अल्लाह की नियामत होती हैं, जमाने भर का दुख सहती हैं कि माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ जाती हैं, फिर आपके माँ बाप बहन भाइयों की खिदमत करती हैं, जो ना इस्लाम का दस्तूर है ना रसूलुल्लाह, बल्कि शादी के बाद औरत का अपना अलग गर हक है। जैसे हर नबी और सहाबा ने अपनी बीवी को अलग रखा, आपकी बीवी पे आपकी माँ का, आपकी बहन का, आपके वालिद का
कोई हक नहीं कि वो खिदमतें करती पे रहे, बल्कि तुम्हारा भी उस पर यह हक नहीं कि तुम उससे अपनी खिदमत ले सको। अगर वो तुम्हारी खिदमत करे तो वो अलग बात है। आप एक लम्हा जिस तकलीफ को न सह सकें, उसको सहार कर आपके बच्चे पैदा करती हैं। बच्चा पैदा करना क्या कोई आसान काम है? हर साल बाद अगर मर्द से एक आलो भी बाहर निकले तो उसको इस तकलीफ का अंदाजा हो, और सबसे बड़ा इनाम आपको ये देती हैं कि उनकी अच्छी से अच्छी तरबियत करती हैं, और फिर आप बूढ़े होते हैं तो भी उनसे आपके लिए लड़ती हैं कि बाप का ख्याल करो, पापा का एहतराम करो, पापा से ऊंची आवाज में बात न करो। और बताओ, सबसे बड़ी इनायत उनकी तब होती है कि जिससे हमारा बड़ा भाई भी हरदम निहाल होता है कि आपकी आखिरत की भी सोचती हैं। कैसी मेहरबान और शफीक है ये जालिम बीवियां। मेरी बाबी तब तो ऐसी तलख हो जाती है जब भाई नमाज में सुस्ती करता है। कभी सुस्ती के मारे घर में पढ़ने को जी चाहता है तो यूं नाराज होती है कि जैसे बाई ने उसके बचे पैसे चुरा लिए हैं, फिर उठ के मस्जिद जाना ही पड़ता है ना। बहुत जालिम बीवियां के आपका साथ छोड़ती ही नहीं, आखिरत की फिक्र में भी रहती हैं।